हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि विंडोज़ में जो एंटीवायरस जो यूज़ होता था, क्योंकि पहले जो विंडोज़ में जो एंटीवायरस था वो इतना सिक्योर, मतलब इतनी सिक्योरिटी थी नहीं उसमें, जिसकी वजह से हमें जो दूसरे एंटीवायरस थे वो यूज़ करने पड़ते थे। सिस्टम में कोई भी हमारे एंटीवायरस वगैरह आ जाता था तो वो पता भी नहीं चलता और वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता और जो भी उसके जो काम थे वो हो जाते थे ऑटोमेटिकली। और बाकी इसके अलावा तो विंडोज़ में जो एंटीवायरस है वो बहुत ही सिक्योर है। और वायरस इसमें बाकी जो एंटीवायरस की जो निस्बत है वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि अब इस दफ़ा जो विंडोज़ 10 में जो एंटीवायरस जो इंट्रोड्यूस हुआ है विंडो डिफेंडर का, तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई है। अब लेट्स सपोज करें कि मेरे पास मुझे विंडोज़ को क्रैक करना है, यानी कि जो मेरा विंडोज़ है जैसे कि इंस्टॉल कर लेते हैं तो तब तो वो एक्टिव नहीं होता। बहुत सारे विंडोज़ के जो सेटअप होते हैं उसमें ऑप्शन आते हैं जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन देता है कि आप इंस्टॉलेशन विद KMS करना चाह रहे हैं या OM करना चाह रहे हैं कि ऑटो एक्टिव हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो एंटीवायरस सॉरी इनके सीरियल कीज़ होते हैं कि वो सीरियल कीज़ के ज़रिए विंडोज़ को एक्टिवेट कर दें। और उसमें OM का ऑप्शन आता है कि जो आपके विंडोज़ जो आपका जो सिस्टम है सिस्टम जो आया हुआ है उसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें विंडोज़ की सीरियल की लिखे हुए होते हैं कि वो ऑटो उसको पैच फैच करके विंडोज़ एक्टिवेट हो जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये कि अगर अगर जो विंडोज़ आपका है वो एक्टिव ना हो, क्योंकि विंडो एक्टिव नहीं होगा तो बहुत सारे आपके जो फीचर्स हैं वो गायब हो जाते हैं और यहाँ पे आपके पास आता है कि विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड। और बहुत सारे जो आपके फीचर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जो आप काम नहीं कर सकते उनके बगैर उनके साथ। तो अच्छा, इसके लिए ये होगा कि हमें विंडोज़ को क्रैक करना पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप CMD के ज़रिए, यानी कि CMD के ज़रिए आप विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रैक बहुत सारे होते हैं, आप चला के उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि KMS ऑटो है जिसके ज़रिए आप जो है विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो KMS ऑटो है विंडो उसको एज अ एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं। अब ले सपोज करें ये मैंने KMS ऑटो का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल जो क्रैक है वो डाउनलोड तो कर दिया है, लेकिन इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये देखिए, इसका पासवर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, क्योंकि इसको मैं ओपन नहीं कर सकता। अब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये देखिए, थ्रेड फाउंड। अब ये नहीं करने देगा मुझे। अच्छा, अब अगर मुझे किसी भी हालत में इसको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एंटीवायरस को स्टॉप करना पड़ेगा। अब एंटीवायरस को स्टॉप हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे लिखना होगा विंडो डिफेंडर। ये रहा विंडो डिफेंडर, फायरवॉल आ गया, एंटीवायरस थ्रेड एंड प्रोटेक्शन आ गया। अच्छा, अभी इसमें देखें, इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस तरह जो नॉर्मल जो एंटीवायरस होते हैं इसमें आपको बस स्कैन का ऑप्शन आता है। अच्छा, ये थ्रेड्स वायरस एंड थ्रेड्स प्रोटेक्शन सेटिंग है। इसके अंदर मुझे जाके जो प्रोटेक्शन है उसको बंद करना पड़ेगा, ताकि ये उसको जो वायरस है मतलब जो
पैच है उसको डिटेक्ट ना करे एज अ वायरस। तो मैं यहाँ मैनेज में जाऊँगा। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार जो किया जा रहा है, ये तरीका 100% सिक्योर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो पैचेस होते हैं, जो एंटीवायरस, सॉरी, जो बहुत सारे पैचेस होते हैं और इसके क्रैक होते हैं, वो सिक्योर नहीं होते हैं, उसमें वायरस भी होता है। तो कोई कमिटमेंट नहीं है या कोई फोर्स नहीं है कि आप उसको आप सिक्योरिटी को जो है बंद करके, रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद करके आप उसको ओपन कर लें, क्योंकि इससे आपके जो जो डेटा आपका है वो लॉस, मतलब लॉस हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है आपका। तो ये आप अगर करना चाहें अपनी अपने मतलब सिक्योरिटी पे, तो आप कर लें, लेकिन इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोटेक्शन जो हमारी है उसको हमने कर दिया यहाँ से अब ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि आप इसको बंद करना चाह रहे हैं या नहीं। हमने यस कर दिया, तो हमारी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो बंद हो गया। अब अब देखिए, अब रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद कर दिया तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि टर्न ऑन वायरस प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने बंद कर दिया। अब अगर कोई वायरस होगा तो वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसी फाइल को हम दोबारा ओपन कर दिया। अब ये देखें, फाइल हमारा ओपन हो गया। इसका पासवर्ड देखते हैं क्या है। ये रहा पासवर्ड, जिसका है वो है विंडोज़। कॉपी किया विंडोज़ को, यहाँ पेस्ट करके ओके कर दिया। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये आ गए। राइट क्लिक किया इसको। अच्छा, इसको अगर मैं डायरेक्ट चलाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना होगा। तो मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक किया और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया।
मैं यहाँ पे गया एक्टिवेशन पे, ये आ गया हमारे पास विंडो एक्टिवेशन। विंडो एक्टिवेशन पे हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब देखिए जो हमारे जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया है। ओके, तो अब चेक करते हैं इसको। अब हमने जो जो एंटीवायरस के जो फीचर्स को बंद किया था उसको हम दोबारा ऑन कर लेते हैं। डिफेंडर हमने लिखा है, विंडो सिक्योरिटी आ गए। यहाँ पे हम गए दोबारा से, जो सिक्योरिटी हमारी बंद थी। अब या आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन इसको ऑन कर सकते हैं, या चाहें तो यहाँ से आप मैनेज में जाएंगे और जो हमने सिक्योरिटी ऑफ किया, टर्न ऑफ किया था, उसको दोबारा से हमने ऑन कर दिया, यस कर दिया। अब इसको मैं चलाऊंगा, ये मुझे नहीं चलाने देगा क्योंकि विंडो इसको थ्रेड समझ के इसको ब्लॉक कर देता है और मैं इसको यूज़ नहीं कर सकूंगा। अब ये चेक करें, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा, अब मैं अपनी प्रोसेस से चेक करूंगा विंडोज़ के यहाँ से कि बैकग्राउंड पे तो ये रन तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ फीचर्स इनके होते हैं वो बैकग्राउंड में रन होते हैं और हमें पता नहीं चलता। ये हो गया हमारी आज की वीडियो विंडोज़ की सिक्योरिटी पे, कि विंडोज़ के एंटीवायरस को बंद करके हम विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा जो हमारे पास पैच होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी को बंद करके, क्योंकि विंडोज़ की जो सिक्योरिटी होती है, जो एंटीवायरस होता है, वो उसको ओपन होने नहीं देगा फॉर विंडोज़ सिक्योरिटी।